हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सभी नंबर्स के स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर फाइंड यहाँ पर करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में और वीडियोस में हमने ये देखा था कि 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया था। उसके बाद हमने 100 के और 50 के आसपास के नंबर्स के भी स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ पैटर्न बेस्ड स्क्वायर भी बता चुका हूं। अगर आपने कोई भी वीडियो या कोई क्लास मिस कर दी है तो आप फेसबुक या यूट्यूब पर जाकर आप ये वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बताया है। अभी भी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ सीरीज नंबर। किसी भी सीरीज में अगर कोई नंबर दिए हुए हैं उनके स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। बस यहाँ पर आप पूरा ये वीडियो देखिए, पूरी लास्ट तक ये क्लास को अटेंड कीजिए। बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे कि अगर कोई नंबर सीरीज अगर दी हुई है तो आप कैसे उनका स्क्वायर निकालेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर नोट डाउन करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया सर हमको निकालना है 3 का स्क्वायर। तो यस सर, अब आप बोलेंगे कि बहुत ही इजी होता है 3 का स्क्वायर निकालना। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाता है 9। मगर उसके बाद जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सीरीज हमारे पास में कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 33 का स्क्वायर होगा। उसके बाद हमारे पास में होगा 333 का स्क्वायर, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ते चली जाएगी। 333, 43, इनका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सीरीज हमारे पास में दी हुई है अप टू डाउन, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक आपको समझनी है। उसके बाद लाइफ टाइम किसी भी एग्जाम में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो वो तरीका कौन सा है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इस कॉर्नर में लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, +1 ध्यान रखना है और -1 ध्यान रखना है। अब ये +1 और -1 को कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सर हमने क्या किया था, हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमेशा हम 2 डिजिट लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है 09। ये 09 को हमें याद रखना है, 3 का स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारे पास में था 33 का स्क्वायर। 33 के स्क्वायर के लिए हमें सबसे पहले याद करना है 3 का स्क्वायर सर 09 होता है। तो हमने क्या किया है सर, यहाँ पर 0 लिखा है, कुछ डिस्टेंस पर हमने 9 लिख दिया है। बस अब हमें फॉर्मूले पर आ जाना है। हमारा फॉर्मूला कहता है +1 करना है, -1 करना है। तो किस चीज़ का +1 करना है, किसका -1 करना है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला आता है +1 करना है। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 0। 0 में +1 जैसे ही करते हैं तो अगला नेक्स्ट नंबर आता है 1। तो इस 1 को हमें यहाँ पर नोट करना है। 1 हमने कर दिया, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकंड -1 करना है। सर अब -1 किसका करना है, आगे बढ़ते हैं। 0 हमने कर लिया है, 9 को -1 करना है। 9 में से 1 जाता है तो 8 बचता है। तो उस 8 को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो सर ये जो नंबर हमारे पास में बन के आया 1089, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 33। 33 का स्क्वायर हम जैसे ही निकालेंगे तो 1089 ही हमारे पास में आने वाला है। उसके बाद हमने देखा था 333 का स्क्वायर। 333 के स्क्वायर भी बहुत ही सिंपल है, यही मेथड हमें यूज़ करनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर सर हमारे पास में होता है 09। तो 09 को फिर हमने क्या किया, 0 और 9 को थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख दिया है। अब उसके बाद हमारे पास में 3 यहाँ पर बच जाते हैं, 3 बच जाते हैं। इसका मतलब कि जो भी हमारा मेथड है, फॉर्मूला है, हमें 2 बार अप्लाई करना है। एक बार 3 का तो हमने यहाँ पर 09 नोट कर दिया है। उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं, 3 को
पहले +1 करना है, फिर -1 करना है। 0 को +1 किए तो 1 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। फिर सेकंड वाले 3 पर चलते हैं। फिर 0 को 1 हम प्लस करते हैं, यहाँ पर हमें प्लस करना है, ये 1 आ गया है। फिर यहाँ पे 9 को माइनस करना है। तो सर ये देखिए, ये तो आंसर ही निकल आया है बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेटर के। यहाँ पर 333 का स्क्वायर आ जाता है 110889। आप अभी चेक कीजिए, कैलकुलेटर से चेक कीजिए, और ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर ये नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है 3333 का स्क्वायर। तो यस सर, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे इसी मेथड से। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आई है कि नहीं। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और जितने 3 हमारे पास में यहाँ पर हैं उतनी बार करना है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट करके बताइए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी सीरीज की तरफ। दूसरी सीरीज भी हमारी ये कहती है सर यहाँ पर कि हमें फॉर्मूला यही यूज़ करना है। इसके बाद हमने ले लिया है 6 नंबर लिया है। देखिए सर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सर ये तो बहुत आसान है, 6 का स्क्वायर तो बहुत इजी होता है, 36 हो जाता है। इसके बाद की सीरीज क्या कहती है, इसकी बाद की सीरीज हमें पास में आती है 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर में भी हमें यही करना है। 6 का स्क्वायर हमें मालूम है 36 होता है, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस पर इसे लिख दिया है। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस में हमें करना है, 3 को प्लस किया तो 4 आया, तो ये लीजिए सर 4 हमने यहाँ पे नोट किया। -1 करना है, 6 बचा है, 6 को -1 करना है, तो सर ये 5 आ गया है। दिस इज द आंसर। ऐसे ही समझते हैं 666 को। 666 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये 36 हमने नोट डाउन किया। अब इसके बाद 2 बार हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहली बार हमने अप्लाई किया तो फिर से आ गया हमारे पास में 4 और यहाँ आ गया 5। सेकेंड बार अप्लाई किया तो अगेन 4 एंड फिर यहाँ पर आ गया 5। सर दिस इज द आंसर। ये तो आंसर ही निकल आया बिना किसी कैलकुलेशन के। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में, ये 4 बार मैं 6 यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर आप मुझे करके बताइए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद एक सीरीज और हम लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी नंबर सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से बिना किसी कैलकुलेशन के। तो लीजिए सर, हम चलते हैं फिर से 9 की तरफ में। 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 81, ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स में है। इसके बाद हमारे पास में 99 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो सर मेथड सेम रहेगी, हमने लिख दिया है 81, एक बार +1 करना है, +1, 8 को +1 किया 9 आ गया। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, 1 को और एक -1 कर दिया तो 0 आ जाएगा, ये 0 हमने यहाँ लिख दिया। सर दिस इज द आंसर। इसके बाद फिर हमारे पास में आ जाती है 999 की सीरीज। इसका भी आंसर सेम ऐसे ही आएगा सर। 81 हमें नोट करना है, 81 हमने लिख दिया डिस्टेंस पर, क्योंकि 2 बार 9 और बढ़ चुके हैं तो 2 बार अप्लाई करना है। तो हमने फिर से किया, एक प्लस किया तो 9, एक माइनस किया तो 0, प्लस किया तो 9, माइनस किया तो 0। सर ये तो आंसर ही निकल आया है, ये तो आंसर आ गया है। इसके बाद अब आपको होमवर्क में मैं आपको देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 9, 9999, इसका स्क्वायर आप मुझे इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कीजिए। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। बहुत ही सरल विधि है ये। 3, 6 और 9 के लिए बस आपको ये मेथड फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी स्क्वायर है उसका नंबर एक बार प्लस करना है, सेकंड वाले का एक बार माइनस करना है। बस बहुत ही आसान तरीके से आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर के ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी क्लासेस ले चुका हूँ, वीडियोस आपको दे चुका हूँ। तो आप 1 बाई 1 करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखते रहिए और अपनी मैथ्स को ईजी बनाते रहिए। इसी तरह के कई सारी वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, आप मेरी क्लास अटेंड करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।